12 साल पहले क्यों नरेंद्र मोदी को बर्बाद करना चाहती थी सोनिया गांधी। जैसे कंस को भांजे कृष्ण का भविष्य पता चला, क्या कुछ ऐसी खबर सोनिया को मिल चुकी थी। बेटे राहुल के लिए सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विष कन्या वाला प्लान बनाया था। 12 साल पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई साजिश आज पूरे देश के सामने आ चुकी है। अगर गलती से वो साजिश सफल हो जाती तो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं रहते। क्योंकि जिस तरह कंस को भांजे भगवान कृष्ण के हाथों मारे जाने का आभास हुआ था, कुछ इसी तरह सोनिया गांधी को भी नरेंद्र मोदी को लेकर अंदाजा हो गया था कि वो कितनी दूर तक जाएंगे। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तभी ये तय हो गया था कि वो एक न एक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। जिस तरह अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग मानते हैं कि वो पीएम की कुर्सी के अगले दावेदार हैं, कुछ इसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी अपना कद बढ़ा लिया था। लेकिन अपनी विरोधी भाजपा को आगे बढ़ता देख सोनिया गांधी ने और कई भाजपा नेताओं को मात दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आडवाणी को मात देकर अपना रास्ता साफ कर लिया था, क्योंकि सोनिया गांधी भाजपा को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती थी। तो वहीं सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल ने सोनिया को अलर्ट कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अहमद पटेल का कनेक्शन भी गुजरात से था और एक दशक पहले गुजरात की राजनीति में मोदी का कद सबसे ऊपर था। इसी वजह से नरेंद्र मोदी से जुड़ी हर जानकारी अहमद पटेल सोनिया गांधी को देने लगे थे, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रची थी। हाल ही में एसआईटी की रिपोर्ट में सोनिया की उस विषकन्या रूपी तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर खुलासा हुआ है, जिसे कांग्रेस ने मोदी से लड़ाया और फिर बाद में पद्मश्री दे दिया। पहले आपको गुजरात दंगों की जांच करने वाली एसआईटी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि अगर सोनिया की विषकन्या वाली साजिश सफल हो जाती तो नरेंद्र मोदी कैसे बर्बाद हो गए होते। दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगे के बाद अहमद पटेल ने एनजीओ चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ को 5 लाख रुपए दिए थे। फिर 2 दिन बाद शाहीन बाग के सर्किट हाउस में 25 लाख रुपए और दिए गए थे। एनजीओ के नाम पर दिए गए पैसे किसी और काम के लिए दिए गए थे। इन पैसों का तीस्ता ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया। प्लान के तहत तीस्ता सीतलवाड़, आरवी श्री कुमार और संजीव भट्ट नाम के शख्स ने गुजरात सरकार को गिराने की साजिश रची। दंगों के पीड़ित कुतुबुद्दीन अंसारी के फोटो का भी इन लोगों ने बखूबी इस्तेमाल किया और तीस्ता को इसका इनाम 2007 में कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री देकर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीस्ता सीतलवाड़ इसके बाद भी और इनाम चाहती थी। उन्होंने एक नेता से राज्यसभा जाने की इच्छा तक जताई थी, लेकिन उनकी साजिशों पर शक पहले से ही था। दंगों के पीछे साजिश के ये आरोप इतने गंभीर हैं कि आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी का नाम दंगे में था ही नहीं तो फिर उनके ही राज्य में उन्हें फंसाने की साजिश कैसे पनप रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनिया गांधी के कहने पर अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए तीस्ता सीतलवाड़ को दिए थे। यानी कि सोनिया हर हाल में चाहती थी कि मोदी की हालत उस वक्त अमित शाह की तरह हो जाए, जिन्हें कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था। हालांकि उस वक्त मोदी ने चुप रहकर अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि एक राज्य के सीएम को देश की एक ताकतवर महिला क्यों बर्बाद करना चाहती थी, तो इसकी वजह भी पूरी हम आपको समझाएंगे। दरअसल 12 साल पहले ही सोनिया गांधी ने भांप लिया था कि मोदी जैसा नेता भाजपा में रहा तो कांग्रेस को खत्म कर सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी उस वक्त देश में राहुल गांधी को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन आज के वक्त में राहुल गांधी को आगे करने के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी को लगभग खत्म कर लिया है। यूँ तो सोनिया मोदी को कांग्रेस में ला सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी शुरू से ही कांग्रेस के खिलाफ थे, इसलिए ये साजिश रची गई। पहले दंगों में नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा, फिर अधिकारी जांच के लिए लगाए गए और मानसिक दबाव तक बनाया गया। सालों तक सच पता नहीं चल पाया, क्योंकि जांच का कंट्रोल सीधे दिल्ली से माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जब पूरी कहानी खुली तो इन तीनों साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये साजिश सबके सामने ना आती तो नरेंद्र मोदी की हालत भी वैसी होती जैसी कई नेताओं का करियर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। क्योंकि सोनिया गांधी की ये साजिश सफल हो जाती तो नरेंद्र मोदी को न सिर्फ जेल होती, बल्कि लगभग 7 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाते और कांग्रेस के रास्ते का कांटा मानो निकल गया होता। सोनिया के अंदर मोदी को लेकर कितनी टीस थी, एक और बात से पता चल जाएगा। दरअसल जब गुजरात में 2007 में विधानसभा चुनाव थे तो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को खून का सौदागर तक कह दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ। लेकिन इसी बयान की बदौलत नरेंद्र मोदी ने खुद को और मजबूत किया और सोनिया के इसी बयान के दम पर उन्होंने 2007 का चुनाव जीतकर गुजरात में फिर से सरकार बनाई। ठीक इसी तरह जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चाय वाला कहे जाने के बाद मोदी ने ऐसा जाल बिछाया कि उसी बयान से पूरी सियासत बदल दी। लेकिन सच ये भी है कि मोदी शाह की जोड़ी अभी कांग्रेस की उस साजिश को भूली नहीं है और लगभग हर राज्य से कांग्रेस को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर ये साफ कर दिया था कि अब वो अपनी मेहनत के दम पर कांग्रेस से इंतकाम लेकर रहेंगे। इस साजिश को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई साजिश को पूरे देश में फैलाइए।